हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेज जो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस पे दी है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी और सोर्सेज की बात सब लोगों ने पूछी है, तो मैं श्योरली वो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट करने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो मैं थोड़ा डिले करके बनाऊंगी प्रीलिम्स के बाद। 13 दिसंबर के बाद ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी जो मुझे प्रायोरिटी लग रही है कि अभी स्टार्टिंग के मतलब ये जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके कुछ दिन पहले जो 12 दिन है 11 दिन है उसमें क्या करना है, तो कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी। बट उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ कि मेरी क्या इन शॉर्ट इन ब्रीफ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना से किया है, राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने। अगर किन्हीं को आइडिया होगा यहाँ पटना का, तो दैट इज़ माय कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद मैंने अराउंड 1 ईयर लिया था, मैंने सोचा जॉब करने का, बट उस डिग्री में जॉब करना मुश्किल था। और उसके बाद फिर कोविड आ गया और कोविड में मैंने फिर अपना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया एंड दैट टाइम आई डिड नॉट डिसाइडेड कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। पर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, आई कैन डू इट, और मैंने प्रीवियस ईयर भी उस टाइम पे देखे थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया और दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन। और बीपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट था ये, और मैंने इससे पहले दिया था 67 जो कैंसिल हुआ था, उसके बाद मैंने दिया नहीं। तो बेसिकली और टेक्निकली तो ये पहला अटेम्प्ट ही है। तो लकीली मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी और इंटरव्यू भी, और अभी मेरा 2 पोस्ट में सिलेक्शन है। और तो मैं आगे की वीडियोस में ज़रूर अपनी जर्नी और जो भी रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज़ मैंने फॉलो किए मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो पीक टाइम है, प्रीलिम्स आ रहा है, तो इस 12 दिन में 10 दिन में क्या करना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों पे पॉइंट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो मैं वो चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ अबाउट व्हाट शुड बी डन बिफोर 12 days ऑफ द डी डे, जो हमारा 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके 12 दिन पहले हमारी क्या क्या हमारे प्रायोरिटाइजिंग पॉइंट्स होने चाहिए। पहला तो यहाँ पे मैंने क्रक्स लिख रखा है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ काट कर हार्ड वर्क। देखिए, बिलीव इन योर सेल्फ जो है ना, वो बहुत गलत स्टेटमेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए। आपने आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। आपने जो अपने 1 साल लगाए हैं या 1.5 साल लगाए हैं या 2 साल लगाए हैं, उस चीज़ पे भरोसा रखना है। आपने जो अपने इमोशन से लड़कर आपने हर दिन अपने ना चाहते हुए भी बैठा है, अपने आवर्स कंप्लीट किए हैं, अपने टू डू लिस्ट्स कंप्लीट किया है, अपना टारगेट्स कंप्लीट किया है, उस पर भरोसा रखिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है जानबूझकर कि बिलीव इन योर सेल्फ, नहीं बिलीव इन योर हार्ड वर्क। दूसरी चीज़, अभी के टाइम पे सिलेक्टिवली रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत उठा लिए या स्पेक्ट्रम उठा लिए, उसको सारा रिवाइज़ करने बैठ गए, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी होगी। बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है, एंशियंट में सेलेक्टिवली पढ़ना है कि हाँ, आईवीसी के साइट्स जो हैं उनको देख लिया, कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं उनको देख लिया, बुद्धिज़्म जैनिज़्म को देख लिया और क्रोनोलॉजी देख लिया, मिडेवल में ऐसे ही दिल्ली सल्तनत देख लिया और संगम एज देख लिया। वैसे संगम एज लेस कम ही पूछते हैं, लेकिन स्टिल। और मेजर पोर्शन जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल का आता है। और दिल्ली सल्तनत में भी स्लेव हुआ, खिलजी हुआ, तुगलक हुआ, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो थे उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है और तब रिवाइज़ करना है। वैसे ही मॉडर्न में आएंगे, अगर हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी हुआ, उन्होंने क्या क्या मेजर काम किए। अब ज़्यादा डिटेल अगर ध्यान दें कि एल्बर्ट बिल बहुत पूछते हैं वे लोग, गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी हो गई।
तो ऐसे ही रिवीजन को बहुत सेलेक्टिवली करना है। ये रिवीजन सेलेक्टिवली आप कैसे करेंगे, जब आपने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किया होगा। आई होप अभी तक आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो 68 और 69 के जो पेपर्स हैं उनको इन 10 से 11 दिन में बिल्कुल ऐसे टिप पे होने चाहिए कि ये हैं आंसर्स, ये तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत क्लियरली एकदम क्लोजली देखना है। और यूपीएससी के भी कुछ प्रीवियस ईयर्स जो हैं, जैसे साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर हो गए वो देख लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर हो गए वो देख लेना है, इकोनॉमिक्स के हो गए वो देख लेना है। तो ऐसे ही तो प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान देना है। और प्रीवियस ईयर, ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ 69 और 68, ये तो कंपलसरी है, ये तो नन नेगोशिएबल है। पेपर जैसा भी आए ये तो करना ही है, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि हमारा कमीशन जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रह गई है। अब कमीशन अगर क्वेश्चन बनाता भी है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी बना देगा, उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स आता कहाँ से है, तो वो उनके ही प्रीवियस ईयर से आता है। बात 4th पॉइंट है हमारा, अपने ये जो 2 घंटे हैं इनको फुल पोटेंशियल, ये इसका फुल यूज़ करना है। अब ये जो 2 घंटे हैं इनका फुल यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, तो आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने टेस्ट लगाया होगा, अपने उस 2 घंटे को एफिशिएंटली यूज़ किया होगा, उस 2 घंटे में पूरे फोकस्ड रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट का काम यही होता है। टेस्ट का काम कभी भी मार्क्स देखना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि मेरे एक्चुअल जो टेस्ट प्रीलिम्स के मार्क्स थे और जो टेस्ट के मार्क्स थे उसके में आई थिंक 20 to 30 मार्क्स का डिफरेंस था। वो टेस्ट के मार्क्स बहुत वेरी करते हैं, इसलिए मैं 20 to 30 बोल रही हूँ। उसके बाद ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट कि 2 घंटे करने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पेपर हमारा कंप्लीट होना चाहिए, कि हमने 1 घंटा लगाया, मेरा तो अराउंड 50 मिनट्स लगते हैं एक रीड में, तो वो एक 50 मिनट्स आपने फर्स्ट रीड लगाया और सेकेंड रीड में आपने अपना पेपर कंप्लीट किया। तो ये जो चीज़ है कि हाँ किया। और थर्ड पॉइंट है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्या आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आप में अंदर, कि हाँ आप एग्ज़ाम में जाएंगे। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे आएगी, ये इधर से आएगी, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर करके आएगी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसके बाद OMR भरने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि कुछ लोग हैं कि इन दोनों, ये फर्स्ट रीड और सेकेंड रीड के बीच में करते हैं, कुछ लोग हैं कि लास्ट में करते हैं। ये टेस्ट इसलिए स्ट्रेटेजाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आपका 1.5 घंटा होगा और आपने देखा कि आपका OMR जो है वो खाली है, तो आपने इससे पोजीशन में जाना है, इतना पैनिक हो जाएंगे कि आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट कैसे करें, आप वो क्वेश्चंस में फोकस नहीं रह पाओगे। इसीलिए पहला रीड करना है, 50 मिनट लगाने हैं। फिर बीच में OMR जो है जितने आप जितने कंफर्म हैं आप, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल पूछ देते हैं डायरेक्ट कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, या ऐसे ही कुछ आर्टिकल थे, वो तो ऐसा है कि हो जाते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चंस जो हैं वो करना है। और कुछ क्वेश्चन पे हमें 50-50 पे आना है, कुछ क्वेश्चन को हमें एलिमिनेट करके वो 50-50 पे आना है, ताकि हम जब नेक्स्ट रीड करें तो उसको अच्छे से टैकल कर सकें। तो और एक और चीज़ ये है कि, एक मिनट, एक और चीज़ ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा ये हम वहाँ डिसाइड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत क्रूशियल होता है। तो हमें क्या करना है, पेपर को एक बार बस फ्लिप करना है और फ्लिप करके अपना सबसे कंफर्टेबल जो पोर्शन है उस तक जाना है। ये नहीं देखना है कि कौन कौन से सेक्शंस है, हमें बस सब फ्लिप करके उस क्वेश्चन तक जाना है जहाँ पे हमारा कंफर्टेबल है हम। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे स्टेक्स जो हैं एग्ज़ाम में नहीं डाल देने हैं। आई नो सबने मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत टेंशन का माहौल होता है अभी, बहुत सारी होपलेसनेस होती है, बहुत सारी
फियर ऑफ फेलियर्स होते हैं, पर इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। इस जगह पे मैं भी थी, मैं यहाँ पे थी, आई वॉज एट दिस प्लेस। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके टू फील सो, बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो ये जो सारे निगेटिव इमोशंस हैं ये हमको ओवर पावर नहीं करने चाहिए। अब ये कैसे नहीं करेंगे, ये हमें अपना रिवीजन करके, अपना एमसीक्यू सॉल्व करके, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ कुछ चैनल्स होते हैं तो वहाँ पे वो लोग डाल देते हैं, तो इट्स इजी कि हम उनको यूज़ करके एमसीक्यू सॉल्व करें। तो वो टाइम टेकिंग भी नहीं होते और हमारा ध्यान भी उसमें लगा रहता है, अच्छा ये किया, और कभी काफ़ी बार वो सही होते हैं ना, तो हमें बड़ी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हमें ये याद है, ये याद है। तो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके कि अगर आपको टेंशन हो रहा है, बट ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि एग्ज़ाम के बारे में फुल टाइम नहीं सोचना। थिंक बियॉन्ड द एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम के बाद करना क्या है। अगर आप बैठ के सोच भी रहे हो, अगर थॉट्स आ भी रहे हैं, अगर आपसे रिवीजन नहीं हो रहा है, तो थिंक बियॉन्ड द एग्ज़ाम। ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्टेक्स हम एग्ज़ाम में डालें, एग्ज़ाम के बारे में ही सोचें। हो सकता है मैं थोड़ा प्रिविलेज साउंड कर रही हूँ, बट इट इज़ अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार है कि हम इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम के बारे में सोचें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने हार्ड वर्क किया है, बस इस हार्ड वर्क पे भरोसा रखना है। बहुत हार्ड वर्क किया है, 1 डेढ़ साल जो भी किया है, बहुत होते हैं ये कम टाइम नहीं है। 365 दिन प्लस हैं आवर्स, आप इसमें 24 घंटे और ऐड मल्टीप्लाई कर लो, इतने आवर्स हैं। 24 घंटे तो नहीं, 8 घंटे एक एवरेज ले लो, तो इतने आवर्स आपने दिए हैं, तो ये कम नहीं होता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड एट लास्ट मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डी डे 13 December। आई होप सब लोग अच्छे से जाएं, अच्छे से वो 2 घंटे दें, एंड सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड इसके बाद मैं वीडियो डालूँगी आई थिंक 13th के बाद ही, और मैं अपनी पूरी जो भी रिसोर्सेज थे मैं उसके बाद शेयर, और जो भी मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं सभी चीज़ें मैं उस वक्त पे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे गाइस, बाय।